अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मार्च में। तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आपके लिए लाए हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप प्रिपेयर करोगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हर साल लगभग ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बता देता हूँ चैप्टर वाइज आप किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 11th का क्लास जो जो मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई है क्लास 11th के लिए। तो पहला जो हमारे पास है चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो इसमें सर हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको ये टॉपिक्स दिए हैं। पहले आप इसमें प्रिपेयर करोगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक, तो जैसे आपको पता है इसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल, और वो आप अच्छे से पढ़ लोगे। और इसमें आप थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी है वो भी आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास में आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम एंड मॉलिक्यूल, है कि नहीं, शाबाश। उसके बाद मोल कंसेप्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मोल कंसेप्ट में आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे to suppose you have to given mass and you have to calculate the number of moles, एंड वो फार्मूला आपको पता ही होगा। तो मोल कंसेप्ट में आपको बस बेसिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और डेफिनेशन, तो मोल की भी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन में तो लगभग हर साल क्वेश्चन आता है परसेंटेज कंपोजिशन में। तो परसेंटेज कंपोजिशन में आपको किसी कंपाउंड की परसेंटेज निकालनी होती है इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH4, मुझे इस कार्बन का क्या निकालना है, परसेंटेज। ठीक है, तो पहले हम सब का क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम सब का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक, फिर इस एक इंडिविजुअली का निकालेंगे, तो फिर डिवाइड में करेंगे। तो ये तो आपको पता है जब आप बुक से पढ़ोगे या नोट से पढ़ोगे। उसके बाद इसमें प्रिपेयर करना है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, तो ये न्यूमेरिकली टाइप का क्वेश्चन है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आप करोगे प्रिपेयर। तो पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके 5 मार्क्स है। तो इसमें आपका 5 मार्क्स आएंगे। मे बी इसका अरेंजमेंट आपका रहेगा 3+2 भी होता है, और मे बी समटाइम्स यहाँ पे ज़्यादा 3+2 ही होता है, और मे बी समटाइम्स बट लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, शाबाश। उसके बाद आ जाओ आप चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, मैंने वहाँ पे डिस्कवरीज छोड़ी, यहाँ पे डिस्कवरीज। तो वैसे डिस्कवरी सबको पता है, उनमें क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स मॉडल एंड लिमिटेशंस पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद डिब्रोगली की रिलेशन ये आपको डिराइव करनी है। ठीक है ना, ये आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और हैज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका आप स्टेटमेंट और एक मैथमेटिकली एक फॉर्मूला होती है वो बस आपको लिखना है। उसके बाद क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आपको वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनका बेसिक पढ़ना है, एज्यूमेथल जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। उसके बाद इसमें भी हर टाइम क्वेश्चन आता है अपबर्स प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। तो ये तो बाय डेफिनेशंस आपको आएंगे। और लास्ट में मैंने बोला है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, तो इसमें भी आपको बेटा क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी ये कुछ टॉपिक्स है, ये आप प्रिपेयर करो। तो इसके भी है कितने मार्क्स, इसके भी है 5 मार्क्स। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप प्रिपेयर करोगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आपको मैंडली उतना नहीं पढ़ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मूजले ने दिया था वो आप पढ़ोगे। उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है पीरियडिक ट्रेंड्स। लाइक आपको एटॉमिक रेडियस आता है, इसके टाइप्स भी आते हैं, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या होता है इनका एटॉमिक रेडियस। सिमिलर इन आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप भी पढ़ना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसको डिटेल में पढ़ना है। और ये मैंने देखो, ये मैंने लिखा भी है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, शाबाश। उसके बाद हम जाएंगे आगे। ये तो हमारे हो गए 3 चैप्टर्स, और इसके भी 5 मार्क्स है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। अब देखिए केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने यहाँ
यहाँ पे लिखा है आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, तो ये बेसिक है, इसमें आप बाय डेफिनेशन कर सकते हो। उसके बाद वीबीटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी की एक मतलब 3-4 पोस्टलेट्स आप याद करोगे और कुछ अगर इसमें स्ट्रक्चर्स होंगे और उनको प्रैक्टिस करोगे, ठीक। उसके बाद आपको शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से दी है, सपोज लाइक PCl5, तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे हम कैसे इनकी शेप डिटरमाइन करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें, ठीक है। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है क्वेश्चन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो एमओटी में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे आना चाहिए डायग्राम बनाना। तो डायग्राम से आप किसी भी N2 हो या O2 मॉलिक्यूल हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें आप क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर। आपको आना चाहिए, 2 डायग्राम्स होते हैं वो आपको आने चाहिए बनाने, ठीक। चलिए उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की डिफरेंस, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन वीक बॉन्ड है। तो ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, तो इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद जो इसके भी कितने मार्क्स हैं, इसके 5 मार्क्स हैं, ठीक। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। इसमें आप क्या पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, तो डायपोल डायपोल है, डायपोल इंड्यूस्ड है, वो आप कर लेना, ठीक। वो उतना मुश्किल भी नहीं है, स्टेटमेंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ, उसके बाद गैल्यू-सैक्स लॉ, उसके बाद एवोगेड्रास लॉ। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो इनमें से क्वेश्चन स्टेट वाइज स्टेट मार्क भी आता है और साथ साथ न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक। तो इनकी फॉर्मूला भी याद करें आप, और इनके आप क्या करें, इनका स्टेटमेंट, तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है थोड़े थोड़े उनका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन, तो इसकी डेरिवेशन जब हम सारे लॉज का ऐड करते हैं तो हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT मिल जाती है। उसके बाद एक और इसमें टॉपिक दिया है डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो इसमें आपको ग्राफ पढ़ना है, तो हाउ रियल गैसेस कैसे डिवेट करते हैं आइडियल गैस से, तो वो बस आप ग्राफ पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको आएगा वो। उसके बाद वन टू बॉस इक्वेशन की भी डेरिवेशन आपको देखनी है, किस तरह से हम डेरिवेशन निकालते हैं, किस तरह से हम वॉल्यूम, किस तरह से हम इंटरमोलिकुलर चीज़ों को करेक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला वेपर प्रेशर आपको पता होना चाहिए और सरफेस टेंशन क्या है, उसके बाद विस्कोसिटी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर हो, सरफेस टेंशन हो, विस्कोसिटी, साथ साथ इसका व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेम्परेचर, नो दिस इज़ द रोल ऑफ टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसके भी कितने मार्क्स होते हैं, तो ये इसके ज़्यादा मार्क्स है थोड़े, दिस इज 6 मार्क्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी चैप्टर्स। ये तो हमारे पास क्या रह गया, शाबाश, ये तो हमारे पास रह गया स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। अब हम आते हैं जो आपको टफ लगता है सबको चैप्टर, वो है थर्मोडाइनमिक्स। इसके पहले 4 मार्क्स हैं, इसमें आप टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, ओपन क्लोज्ड, और बाकी कितने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। उसके बाद इसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसकी डेरिवेशन नहीं, बस आप मैथमेटिकल लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारी डेरिवेशन उतनी नहीं होती है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या है, और हीट कैपेसिटी। उसके बाद हेसिस लॉ क्या है और एंट्रोपी क्या है। तो ये सारे ऑलमोस्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लेना, ठीक। उसके बाद आ जाओ इक्विलिब्रियम पे, और ये बहुत बड़ा यूनिट है इक्विलिब्रियम, इसमें भी मैंने कुछ कम ही क्वेश्चंस दिए हैं पढ़ने के लिए। देखो ली चार्लियस प्रिंसिपल कर लेना, ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। उसके बाद आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसकी भी थोड़ी सी डेरिवेशन है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, थोड़े से क्वेश्चंस आप निकाल देना यहाँ से। उसके बाद ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन, व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट, एक एक दो दो एग्जांपल्स इसका कर लेना, और स्टेटमेंट। तो बाकी इक्विलिब्रियम आप सारा नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक। शाबाश। उसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं, तो इसके भी कितने मार्क्स बनते हैं, 5 मार्क्स, ठीक। तो उसके बाद एक छोटा सा ये हमारा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन याद करें, और उसके बाद कैलकुलेशन, 1 मार्क्स तो हर साल आता है इसमें, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स इसके अंदर है कुछ, तो उनको आप मेमोराइज कीजिए और आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसके दो, सिमिलर इन दिस केस हाइड्रोजन नेक्स्ट चैप्टर है, इसके भी तो कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स। तो इसमें आपके आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, इनको याद कर सकता है कोई भी, आप भी कर लो। और ये क्वेश्चन हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स इसमें पढ़ना है, कोवेलेंट और इंटरस्टेलर, ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन H2O2 एक कंपाउंड हम इसमें पढ़ते हैं, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, बट सिर्फ आप इसमें क्या पढ़े, अभी अभी इसमें आप प्रिपरेशन पढ़े। तो ये छोटा यूनिट है, आप क्या कर सकते हो, आप पहले 2 टॉपिक्स पढ़ सकते हो, H2O2 अगर कोई चाहता है वो छोड़ भी सकता है, ठीक। चलिए
उसके बाद बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो ये चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, ये बड़ा यूनिट है। देखो इसमें आप करोगे क्या, ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स के नेम्स याद करने। ग्रुप 1 और ये तो सबको याद होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे नाम पता होना चाहिए। उसके बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, चाहे शॉर्ट करो चाहे फुल करो। उसके बाद इसमें एनॉमलस, तो हर एक ग्रुप जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 इसमें जो पहला पहला एलिमेंट है वो एनॉमलस प्रॉपर्टी, बाकी रेस्ट ऑफ मेंबर से क्या दिखाएगा बिल्कुल, तो वो आप पढ़ लेना। डायगोनल रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। उसके बाद उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड, तो मैंने यहाँ पे लिखे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप इन्हीं दो की प्रिपरेशन याद कर लेना बस, ठीक है ना। प्रॉपर्टी भी दी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, लेकिन प्रॉपर्टी भी पढ़ लेना, ठीक, शाबाश। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है, वहाँ पे रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम कैल्शियम। तो मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम, वैसे ही बायोलॉजी की क्वेश्चन से आपको आएंगी, ठीक। तो इसमें कम ही दिया है मैंने डेटा, तो कर लेना ये। उसके बाद सिमिलर पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें भी आप क्या करोगे, ग्रुप 13 आप याद करोगे। इसमें क्या करना है याद, इसका इस ग्रुप 13 में वैसे बोरन फैमिली, इसके नेम और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए, ठीक। और बी ब्लॉक में आपके दो ग्रुप्स आते हैं, 13 और 14। फिलहाल तो यहाँ पे 13 दिया है, इसके नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप रट लेना। उसके बाद बोरेक्स यहाँ पे पढ़ लेना, इसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मे बी एक क्वेश्चन आता है, गिव द फॉर्मूला बोरेक्स और बोरिक एसिड, ठीक। तो इसमें दो दिए हैं, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। अब ग्रुप 14 में इसमें पार्ट 1 है, उसमें में भी मैंने दिया है नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स, तो ये बहुत छोटे कंपाउंड्स हैं, इनको आप कर लेना, ठीक है ना। आई होप कि आप ये चीज़ें यहाँ तक कर लोगे और समझ भी आया होगा। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे अब हमारा जो जो GOC है, सम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे केमिस्ट्री के, तो इसके ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके मार्क्स टोटल 9 हैं। देखो इसमें मैं पहले आप पढ़ लीजिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। इसमें आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद रिंग वाले कंपाउंड्स, उनका आप बेसिक और नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, तो हर साल क्वेश्चन आता है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, बस डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट भी को भी दिखाता है एग्जामिनर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस, या व्हाट इज इंडक्टिव वर्सेस हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, ये सिंपल है डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ से फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये भी डेफिनेशन है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन, इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ लेना और डिस्टिलेशन पढ़ना, ठीक। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने देखा उस पेपर में, डिटेक्शन ऑफ कार्बन कैसे करते हैं, सल्फर और हेलोजन। अगर 3 नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट पहले 2, कार्बन और सल्फर की डिटेक्शन आपको आनी चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक। तो इसके 9 मार्क्स हैं। नाउ अगेन देयर इज़ अ बिग यूनिट हाइड्रोकार्बन्स, इसके भी कितने मार्क्स हैं, 9 मार्क्स, ठीक। तो इसमें हमें 3 पार्ट मैंने देखे, पहले हम यहाँ से अल्केन्स है, ठीक। तो अल्केन्स में आप कन्फर्मेशन ऑफ इथेन पढ़ लेना, उसमें देखना कौन सी स्ट्रक्चर स्टैगर्ड इक्लिप्सड कौन सा ये आपका क्या रहता है, स्टेबल। उसके बाद अल्केन्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, पढ़ लेना। उसके बाद इसमें मैंने दिया है वर्ड्स रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है और ये मैंने देखा भी, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। बस एक एक दो दो मतलब एटलीस्ट आप 3 प्रिपरेशन और 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, ठीक है, शाबाश। उसके बाद अल्कीन्स, अल्कीन्स में आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मैंने बोला 3 प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ लेना, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिए हैं, और एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ वाटर। और यहाँ पे ये पढ़ने हमें मॉर्गन-कोव्स रूल के हिसाब से, ठीक। तो आई होप ये कर पाओगे आप। उसके बाद आपका यहाँ पे अल्काइंस आता है कि नहीं, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 3 ही पढ़ लीजिएगा। एसिडिक करेक्टर, वो एस करेक्टर पे डिपेंड होता है, वो भी आपको आएगा। नाउ एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट, और ये सिंपल है, बस 3 रूल्स याद करने हैं, आपकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन जो मैकेनिज्म है ना, ये मैंने देखा था लास्ट ईयर आया था, ये मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद नाइट्रेशन दी है, उसके बाद यहाँ पे सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, ठीक। और बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करना, इवन प्रिपरेशन भी अगर आपको आएगा वो कर लेना, प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक। तो उसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाला जो हमारे पास बचता है, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो यह सबको आना चाहिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एसिड रेन तो आएगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी आएगा, ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन केमिस्ट्री एंड इट्स मेथड्स, ठीक। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे उतना डिटेल, वैसे वीडियो बड़ा हो गया लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि आप किस तरह इससे पढ़ लोगे, ठीक। आई होप कि इससे बाहर नहीं आएगा।
और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।